मेरा नाम राहुल है। ये एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। सितंबर की करंट अफेयर्स विजन आईएएस के मंथली मैगजीन है। इससे पहले मैंने एनवायरनमेंट में 2 टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको क्लिक करके आप जा सकते हो। यहाँ पे हम 2 और न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक 5.3 पे आपको दिख रही है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे ये GBO क्या है, GBD क्या है, इसके बारे में देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। तो स्टे ट्यून। अब GBO के बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक ये पब्लिकेशन है जो कन्वेंशन होता है बायोडाइवर्सिटी, उस पे है। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है, इस राइट वाले में बॉक्स में देख लेते हैं। ये 1993 में आया था। इसका 3 मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा है हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है जो कंपोनेंट्स है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तीसरा है कि हमें फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करना चाहिए बेनिफिट का, जो कि आ रहा है। ठीक है, और ये रेक्टिफाई है, मतलब साइन 196 नेशन ने कर रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है या प्रोटोकॉल है। एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी पे है। ठीक है, वो बेसिकली गवर्न करता है मूवमेंट ऑन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा है नागोगिया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है। ये बेसिकली एक्सेस देता है जेनेटिक रिसोर्सेज का और फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट जो अराइज करता है यूटिलाइजेशन पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो ये जो पीरियोडिकली रिपोर्ट कर रहा है, समराइज करता है जो लेटेस्ट डेटा है, जो कि बात करता है ट्रेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी और कंक्लूजन ड्रॉ करता है। इसके अलावा जो GBO है वो प्रोवाइड करता है ग्लोबल समरी जो प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो ये उस पर करता है और इसका जो रेंज है वो इंडिकेट करता है जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ है, असेसमेंट है, वो इस पे करता है। इसके अलावा जो प्रोग्रेस अभी हो चुकी है आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो लास्ट डेकेड तक हो रखी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल लेवल पे जो है कि जो नन ऑफ द 28 टारगेट्स जो है अचीव नहीं हुए। जो 20 टारगेट सेट करे गए थे वो अचीव नहीं हुए, जिसमें 6 टारगेट पार्शली अचीव्ड है। ठीक है, टारगेट 9, 11, 16, 17, 19, 20 पार्शली अचीव्ड है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। सजेशन क्या है कि हमें कैसे अचीव करनी चाहिए 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। पहला है लैंड और फॉरेस्ट को ट्रांजिशन करना। इसमें क्या होगा, हमें इंटैक्ट इकोसिस्टम चाहिए होगा, रिस्टोर करना पड़ेगा इकोसिस्टम और रिवर्स करना पड़ेगा डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल फ्रेश वाटर ट्रांजिशन, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा जो गारंटी करता है वाटर फ्लोज का, इम्प्रूव करेगा वाटर क्वालिटी, प्रोटेक्ट करता है क्रिटिकल हैबिट्स को और कंट्रोल करता है इन्वेसिव स्पीशीज़ को। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल फिशरीज जो होगा और ओशन ट्रांजिशन, ये प्रोटेक्ट करता है, रिस्टोर करता है मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम, जो रीबिल्ड करेगा फिशरीज को और मैनेज करेगा एक्वाकल्चर। और ये अदर यूजेस पे भी देखेगा जो इंश्योर करेगा सस्टेनेबल और जो इन्हांस करेगा फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड। ठीक है, हमने बात कर ली है आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट की, पर है क्या एग्जैक्टली ये देख लेते हैं। कि 2010 में नागोया एक जगह है, वहाँ पे ये जितनी भी समिट होती है CBD की वो वहाँ पे हुई थी, और उन्हें अडॉप्ट करा था स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 तक। इसमें 10 फ्रेमवर्क आते हैं जो सारी कंट्रीज जो हैं वो करेंगी, और जो स्टेक होल्डर्स जैसे बायोडाइवर्सिटी और बड़े सारे जो इफेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको बेनिफिट करेगी ये। ठीक है, इसमें 20 एम्बिशियस टारगेट रखे थे जो कि रियलिस्टिक थे, इसलिए इसको आईसी, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत होती है, बायोडाइवर्सिटी टारगेट अडॉप्ट करे गए थे। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये इंडिकेटर्स है, तो इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ट्रांजिशन, जो रीडिफाइन करेगा एग्रीकल्चर सिस्टम विच इज़ थ्रू एग्रो इकोलॉजी और जो भी अदर इनोवेटिव अप्रोच हो। ठीक है, इसके अलावा सस्टेनेबल फूड सिस्टम जो है
वो ग्रेटर एम्फेसिस देता है डाइवर्सिटी ऑफ फूड, जो कि मोस्टली प्लांट बेस्ड होता है और मॉडरेट कंजम्पशन पे रहता है मीट और फिश के। ठीक है। सिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन, ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहिए और स्पेस बनानी चाहिए नेचर के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो पॉइंट है ये है सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन ट्रांजिशन होना चाहिए, जहाँ पे नेचर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए जो रैपिड फेस आउट में होना चाहिए। ठीक है। जिसमें क्या होगा कि हम न्यू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए हमें, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूसिव वन हेल्थ ट्रांजिशन होना चाहिए, जहाँ पे हम मैनेज करें इकोसिस्टम, जो कि इंक्लूड करे एग्रीकल्चर और अर्बन इकोसिस्टम को। इसके अलावा 2050 का विजन जो है बायोडाइवर्सिटी का, वो जो अडॉप्ट करा गया था स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 20, ये आईची बायोडाइवर्सिटी में हमने देखा था। इसका विजन ये है कि हमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि जिसका थीम है कि लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। ठीक है। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वैल्यू करी जाए, कंजर्व करा जाए, रिस्टोर करा जाए और वाइडली यूज़ करी जाए, कि हम मेंटेन करें इकोसिस्टम सर्विसेज को, सस्टेनेबल हेल्थ प्लानट को और डिलीवर करें सारे एसेंशियल चीज़ें। ठीक है। अब लास्ट इसकी जो न्यूज़ है एनवायरनमेंट की, वो ये है 5.4। ठीक है। इसमें क्या है, रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड है, वो एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जो आप सबको पता ही है। और ये बेसिकली होता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और एंडेमिक स्पीशीज़ का, और ये रिलीज़ करता है द लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो कि आता है लिविंग प्लानट इंडेक्स के साथ। लिविंग प्लानट रिपोर्ट जो है वो 2 साल रिलीज़ होता है, एवरी 2 ईयर्स होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है जो कि ट्रेंड के बारे में होती है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और जो हेल्थ है प्लानट का। ठीक है। अब लिविंग प्लानट इंडेक्स समझ लेते क्या है। ये एक राइट साइड में ही आपको बॉक्स दिख रहा होगा, उसमें देख लेते हैं, पॉज करके आप देख लो ना। ये एक मेजर है जहाँ पे स्टेट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को देखती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो ट्रेंड चल रहे हैं वाटर पे स्पीशीज़ पे। ठीक है। और आपको ये वर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट स्पीशीज़ जो होती हैं वो हमें इम्पोर्टेंट है देखना। वो बात होती है कि जो स्पीशीज़ जो एनिमल की होती है वो वर्टेब्रेट होती है। इनवर्टेब्रेट भी आपको देखना पड़ेगा, बायोलॉजी की बुक में मिल जाएगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने 2020 में आज मतलब इसी ईयर में जो पूछा था, वो इसी एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन पूछा था, तो आपको आपके बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। एलपीआई ने अडॉप्ट करा है कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जो कि इंडिकेट करता है 2011 से 2020 के टारगेट को। ठीक है। और वो इफेक्टिव और अर्जेंट एक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है। एलपीआई जो ट्रैक करता है वो अबेंडेंस ट्रैक करता है, जो 21,000 पॉपुलेशन में मैमल्स का, बर्ड्स का, फिश का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, और जो भी सारी दुनिया में। ठीक है। एलपीआई इंक्लूड करता है डेटा जो थ्रेटन होती है और नॉन थ्रेटन होती है। जो एलपीआई है वो ज़्यादा नंबर नहीं दिखाती जो स्पीशीज़ लॉस्ट हुई है। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की, ये देख लेते हैं। की फाइंडिंग यही है कि एवरेज शो करता है 68% डिक्रीज जो है पॉपुलेशन साइज में मैमल्स के, बर्ड्स के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के और जो फिश के द्वारा है। ठीक है। जो कि हुई है 1970s के से लेके 2016 तक। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई है, उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, डिग्रेड हो गया है। ग्रास लैंड और वेटलैंड भी अफेक्ट हो गया है। ग्रास लैंड, वेटलैंड, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। जो थ्रेटन हुए ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से 75% ऑफ अर्थ आइस जो है फ्री लैंड सरफेस वो ऑल्टर हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। मोर देन 85% ग्लोबल वेटलैंड्स लॉस्ट हो चुके हैं। इंडिया में नियरली 1/3 जो है नेशनल वेटलैंड ख़त्म हो चुका है या लॉस्ट हो चुके हैं। वेटलैंड आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी वो एक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर फ्लड आते हैं तो उसको भी रोक देते हैं। दो अलग अलग एनवायरनमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो लैंड पे होता है और जो वाटर पे होता है। ठीक है।
इसके अलावा आप और भी देख लो ना वेटलैंड के बारे में। जो 3741 मॉनिटर पॉपुलेशन है वो जो रिप्रेजेंट करती है 944 स्पीशीज़ एनिमल्स की, जिसमें मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स ये सब आते हैं। फ्रेश वाटर लिविंग प्लानट इंडेक्स ये डिक्लाइन हो गया 84%, सॉरी। और यहाँ पे 1 मिलियन स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के कगार पे है, जिसमें 5 लाख एनिमल्स है, 5 लाख इंसेक्ट है और प्लांट्स भी है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट ड्राइवर है बायोडाइवर्सिटी का जो कि लॉस हो रहा है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में, वो बेसिकली लैंड यूज़ के लिए, लैंड यूज़ की वजह से हो रहा है। टेरेस्ट्रियल सिस्टम मतलब जो लैंड बेस्ड होती हैं, तो यहाँ पर लैंड यूज़ आ जाएगा। फिर आपका बड़ी सारी चीज़ होते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो लॉस्ट हुई है वो लैटिन अमेरिका में है, जो कि एक अलार्मिंग रेट पे हो रही है, 94%। सिंस 1970 जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो एक्सीड हो चुका है, तो यहाँ पे चीज़ें अलार्मिंग है और हमें इवेंचुअली स्टेप लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ रहे। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है और यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आगे बात करेंगे।